जय श्री हरि भक्तों। तो कहते हैं ना कि भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अगर हमारे भाग्य में लक्ष्मी होगी तो आएगी। तो आज हम उसी भाग्य और लक्ष्मी की कथा लेकर आए हैं। तो बने रहना पूरी कथा में, आपको भी पता चलेगा कि अगर भाग्य होती तो लक्ष्मी जरूर आती। तो एक दिन भाग्य और लक्ष्मी में आपसी बातें हो रही थी। तो लक्ष्मी ने भाग्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ के बिना किसी भी इंसान को धनवान बना सकती हूँ। तो भाग्य ने इस पर कहा कि आप मेरे साथ के बिना किसी भी इंसान को धनवान नहीं बना सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है लक्ष्मी उसी के पास ठहर पाती है, अन्यथा नहीं। धीरे धीरे इस बात ने बहस का रूप ले लिया। अब दोनों अपनी अपनी बात लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा। फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि तुम दोनों 3-3 दिन के लिए पृथ्वी पर जाओ और अपनी अपनी परीक्षा देनी होगी। तो इस पर परीक्षा में जो सफल हो जाएगा वही तुम दोनों में सही कहलाएगा। अब दोनों ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और पहले लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई। वहां आकर उन्होंने देखा कि एक भिखारी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था। लक्ष्मी जी उसके पास गई तो उसे एक हीरा देकर कहा कि यह लो, आज से तुम्हारे दुख के दिन बीत गए, तुम्हें आज से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह व्यक्ति हीरा देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से उठकर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक तालाब के पास रुककर पानी पीने की सोची। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब में से हीरा निकलकर तालाब में गिर गया और वहां से एक मछली ने निगल लिया। अब वह हाथ मलता वापस अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन फिर वह व्यक्ति वहीं आकर भीख मांगने लगा। लक्ष्मी जी उसके पास आई और उससे पूछा कि मैंने तुम्हें कल हीरा दिया था और तुम फिर भी भीख मांगने आ गए। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तालाब में पानी पीने के लिए रुक गया और वहीं मेरा हीरा उस तालाब में गिर गया। इस पर लक्ष्मी जी ने उसे एक रत्न जड़ित हार भेंट किया और बोली कि इस हार को तुम अपने पास रख लो। अब व्यक्ति हार लेकर भी चला गया। तो घर पहुंचकर उसने वह हार अपनी बाहर की अलमारी पर रख दिया और हाथ पैर धोने के लिए चला गया। इतने में ही उसके घर के पास बने पेड़ पर एक चील रहती थी। वह उस हार को कोई चमकदार वस्तु समझकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ा गई। अब वह व्यक्ति वापस आया तो उसे हार नहीं मिला। वह अपने भाग्य को कोस कर रह गया। अगले दिन फिर दोबारा वह भीख मांगने के लिए पहुंचा तो लक्ष्मी जी ने फिर से वही प्रश्न किया और उसने सारा हाल लक्ष्मी जी को बताया। अब अंत में लक्ष्मी जी ने उसे एक सोने की ईंट दी और कहा, इसे ले जाकर तुम अपने सारे कष्ट दूर कर लेना। अब वह व्यक्ति सोने की ईंट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने देखा कि घर पर उसकी पत्नी नहीं थी। तो वह उस ईंट को चूल्हे में छुपा कर रख गया और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला गया। इतने में ही उसकी एक पड़ोसन उसके घर अंगार लेने के लिए पहुंची तो उसने उसमें रखी हुई सोने की ईंट को देखा तो उसे अपने साथ उठाकर ले गई। अब वह व्यक्ति घर वापस आकर देखता है कि सोने की ईंट भी गायब है। वह फिर परेशान होकर अपने भाग्य को कोस लेता है कि अगले दिन वह फिर वही वापस आकर बैठ जाता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हारे 3 दिन पूरे हुए, अब भाग्य की बारी है। तो अब भाग्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे एक खोटा सिक्का देकर कहता है कि आज इसे अपना काम चला लेना। वह उसे लेकर घर की ओर चल दिया। तो रास्ते में वह सोचता है कि इस सिक्के के बदले कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई छोटी मछली जरूर मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वह मछली वाले के पास मछली खरीदने पहुंच जाता है। अब वह उसके बदले एक छोटी सी मछली खरीद लेता है। संयोग से वह वही मछली होती है जिसके पेट में लक्ष्मी द्वारा दिया गया हीरा था। अब वह उसे लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज मुझे एक आदमी ने खोटा सिक्का दिया था, जिसके बदले में इस मछली को ले आया।
तो आज के खाने में इसे ही पका लेना और कल का कल सोचेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए तुम इस पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियाँ तोड़ लो, जिसमें कि मैं खाना पका सकूं। यह सुनकर वह व्यक्ति लकड़ियाँ तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ वह चील रहती थी। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस चील के घोंसले के पास जाता है तो उसे अपना लक्ष्मी द्वारा दिया गया हार दिखाई देता है। तो अब उसे देखकर वह बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी से वहीं ऊपर से कहता है कि मुझे मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई है। इतने में ही पड़ोसन का एक छोटा सा बेटा उस ईंट को मतलब खेलने की चीज़ समझकर बाहर ले आता है और वह यह बात उसकी पड़ोसन सुन लेती है। तो वह सोचती है कि उस ईंट के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में वह बोल पड़ती है, नहीं नहीं, यह तो मैंने अपने पास संभालने के लिए रख ली थी। घर पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे लेकर अपने पास आ गई और संभाल कर रख लिया, तो मैं इसे देने वाली ही थी। इतना कहकर वह पड़ोसन उस ईंट को देकर चली जाती है और मछली के पेट में से वह हीरा भी मिल जाता है। तो अब सोने की तीनी जो हीरा था वो भी मिल गया, जो हार दिया था वो भी मिल गया और जो सोने की ईंट थी वो भी मिल गई। तो अब इस तरह भाग्य का साथ मिलने पर उसे लक्ष्मी द्वारा दी गई सभी चीज़ें मिल जाती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि ए लक्ष्मी जी, तुम व्यक्ति को धनवान तो बना सकती हो, किंतु जब भाग्य का साथ ना हो तो लक्ष्मी का किसी के पास रुकना असंभव है। यह सुनकर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की बात मान लेती है और दोनों अपने अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। तो यह थी भाग्य और लक्ष्मी जी की कथा। कैसी लगी भक्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कथा सुनने के लिए धन्यवाद।